हेलो फ्रेंड्स, माय नेम प्रदीप प्रजापत। वेलकम टू एकलव्य वीडियो एरा। आज हम मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर इक्वेशंस। रैखिक समीकरण और असमीकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये जो है 10th क्लास के अंदर 4th नंबर की जो एक्सरसाइज है, उस 4th नंबर की एक्सरसाइज के अंदर है। उसमें से अपन लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो आपका जो रहेगा 4.1, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे इक्वेशन के बारे में कि जो टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है वो कैसे रीड करते हैं और उससे रिगार्डिंग जो कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। और 4.2 के अंदर अपन देखेंगे जो है वो इनइक्वालिटीज़ के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अपन पढ़ेंगे। ये भी टॉपिक जो है बहुत इजी टॉपिक है। दूसरा, इसमें से बड़ा क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, तो लगभग इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, इसलिए लगभग ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और लगे मान के चलो ये फ्री के नंबर है। आप आराम से इसको एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो पहले नॉर्मल अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन वह इक्वेशन होती हैं जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उस पे जो घात होती हैं, ठीक है, वो घात क्या होती है, सिंगल होती हैं। जैसे नॉर्मल घात जैसे क्या होती है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की घात 4। ठीक है, तो एक्स पे जो घात होती है वो मतलब कितनी हो रही है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो इसके हिसाब से जो है वो इक्वेशन वेरी करती हैं। तो जो नॉर्मल जिस पे यहाँ पे जो घात है वो 1 है, ठीक है, तो अपन इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, और उसके अंदर जो है बहुत सारी इक्वेशन वेरिएबल वेरी करती हैं। ठीक है, आगे भी जो है वो वेरी करती जाती हैं। तो नॉर्मल हम जो है एक्स के फॉर्म में, ठीक है, जो भी चीज होगी, ठीक है, जिस पे घात कितनी हो, 1 हो, वही रीड करेंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे इस टॉपिक के अंदर। दूसरी चीज, वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल, तो एक तो एक्स पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे, वाई। तो 2 वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, एक एक्स वेरिएबल और दूसरा वाई वेरिएबल। 2 वेरिएबल, दूसरा दोनों की जो घात होगी वो 1 होगी। ठीक है, अब देखो नॉर्मल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। लीनियर इक्वेशन होती है, इसका जो सिंपली फॉर्म है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। ठीक है, दूसरी चीज, अब लीनियर इक्वेशन के बारे में यदि रीड कर रहे होगे, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2 अननोन है, 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। तो हम 2 इक्वेशन पे बात करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन चाहिएगी क्योंकि वेरिएबल्स भी 2 हैं। हमें x और y के बीच में जो है वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, दोनों लाइन का जो नेचर है वो नेचर के बारे में फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन हैं, इन दोनों की कंडीशन क्या है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। दूसरे के लिए a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन तभी होगी जब a1 स्क्वायर प्लस b1 इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा यदि फुलफिल होता है तभी ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। देखो, ऐसा नहीं कि a1 0 या b1 0, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। a1 0 हो सकता है, b1 भी सिंगल तरीके से 0 हो सकता है, लेकिन कभी दोनों मिलकर 0 नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई एक चीज 0 हुई तो क्या हो सकता है, a1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। दूसरी चीज, यहाँ पे यदि कोई मान के चलो b.0 हुआ या फिर a 0 हुआ, तो यहाँ से b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये भी जो है ये इक्वेशन वेरी कर सकती हैं, मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन है, लेकिन ये कंडीशन मैन फॉलो नहीं होनी चाहिए। मतलब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए। पहले ये इक्वेशन तभी जो है वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। देखो फर्स्ट टाइम अपन को पढ़ना है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसकी जो आंसर आएंगे, ठीक है, उसका क्या नेचर होगा, उसके 3 नेचर होंगे और वो तीनों नेचर अपन को पढ़ने हैं। दूसरी चीज, जो लीनियर इक्वेशन अपन सॉल्व कर रहे हैं वो साइमल्टेनियसली चलेगी, मतलब रेखिक युग्म बोलते हैं, 2 रेखाओं का युग्म कहलाता है रेखिक युग्म, या इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। अब साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पहले जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन, दोनों जो है ये युग्म के रूप में है। अब इसमें क्या होगा, 3 कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। हमें यदि यहाँ से नेचर के बारे में यदि आपको पता करना है तो 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि ये जो दोनों लाइनें हैं, देखो ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ का पेज होगा, इस ग्राफ के पेज के अंदर क्या अपन समझते हैं, ये कहलाता है x कोऑर्डिनेट, ये कहलाता है प्लस का y कोऑर्डिनेट, ये कहलाता है माइनस x कोऑर्डिनेट और ये कहलाता है माइनस का y कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, संख्याएं होती है, यहाँ पे भी कुछ संख्याएं होगी और यहाँ पे भी कुछ संख्याएं होगी, ठीक है। ये कहलाता फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पे भी कोई भी पॉइंट है तो उसके कोई भी पॉइंट मान के चलो a, तो इसके अंदर x और y 2 पॉइंट्स आएंगे, अपन कॉमन लिख रहे हैं x और y, ठीक है। यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। उसके बाद में मान के चलो इस यदि b जो वर्टेक्स है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट्स, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। ये सेकंड के अंदर मान के चलो कोई बी पॉइंट है, इसके अंदर क्या होगा, ये x तो आएगा माइनस में, माइनस का x और प्लस का y, ठीक है, माइनस का x और प्लस का y, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट्स। थर्ड क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या होता है, मान के चलो कोई पॉइंट C है, उसके अंदर दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट्स के अंदर यदि कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, नेगेटिव, x और माइनस के y। उसके बाद में ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट्स, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट्स के अंदर मान के चलो कोई पॉइंट D है, उसमें x तो होगा पॉजिटिव लेकिन y कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि y ये रहा, ठीक है। देखो जो भी पॉइंट ले रहे हैं हमेशा क्या होता है, जैसे ये कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पे और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे, फिर ये सारे पॉइंट जो है वो इसमें वेरी करेंगे, तो ये हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन जो है एक लाइन है, ये किसकी इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है एक लाइन की, क्योंकि लीनियर है इसलिए लाइन की इक्वेशन है। ये भी एक लाइन है, मान के चलो ये जो लाइन है ये यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, एक लाइन ऐसे एग्जिस्ट कर रही है और सेकंड लाइन जो है वो ऐसे एग्जिस्ट कर रही है। मान के चलो हमेशा यदि कोई 2 लाइनें हैं और वो 2 लाइनें मान के चलो कहीं पे कट रही है, एक यूनिक पॉइंट पे दोनों लाइनें जो है वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो क्रॉस सेक्स हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी पॉइंट पे क्रॉस हो रही हैं, तब उस पॉइंट पे कोई न कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है, x और y, मतलब एक यूनिक पॉइंट मिलेगा। तो पहला केस होता है, फर्स्ट केस बनता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन फर्स्ट बनेगा यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड के बारे में समझते हैं, सेकंड केस क्या बनेगा, सेकंड केस क्या होगा, देखो मान के चलो ये 2 लाइनें हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों लाइनों का जो ओरिएंटेशन है वो कैसे, मान के चलो ये लाइन चल रही है, ठीक है, एक लाइन
दूसरे लाइन के पैरेलल हो। जैसे एक लाइन ये चल रही है, दूसरी लाइन इसके जस्ट पैरेलल निकल जाए, ये इसके पैरेलल होगी। दोनों लाइनें यदि एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, मतलब जैसे ट्रेन की पटरी होती है उसकी तरह बिल्कुल ये पैरेलल वे में जा रही हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस सेक्शन नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब दोनों कभी काटेगी नहीं, ठीक है। तो उस केस में ये कहलाएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सेकंड कैटेगरी, ठीक है। हम जो ये पढ़ रहे हैं ये नेचर है। नेचर किसका? कि यहाँ पे जो दो लाइंस हैं उस लाइन के जो हल हैं, मतलब जो आंसर हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, ये नेचर है। थर्ड, अब मान के चलो एक कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, ठीक है, एक लाइन ये शो हो रही है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जस्ट उसके ऊपर ही एग्जिस्ट करे, मतलब बिल्कुल ऐसे, ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बिल्कुल कोइंसिडेंस हो, ठीक है। उस कंडीशन में हमेशा हर पॉइंट पे एक लाइन दूसरी लाइन को टच करेगी, मतलब काट रही है, एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है, तो उसको बोलेंगे कोइंसिडेंस हो रही है। कोइंसिडेंस में होगी इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, मतलब हर पॉइंट एक सॉल्यूशन दे रहा है, तो इसको बोलेंगे इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। इन्फिनिटी सॉल्यूशन, ठीक है। पहला तो ये हो गया ग्राफ के हिसाब से, कि ग्राफ के हिसाब से क्या चीज आ रही है, एक तो यहां से पता करना है। सेकंड, इसमें एक चीज और है कि हमें यदि नेचर पता करना हो कि यूनिक सॉल्यूशन कब है, नो सॉल्यूशन कब है, या इन्फिनिटी सॉल्यूशन कब है, हमें ग्राफ से आइडिया नहीं लगे, क्योंकि ग्राफ से हम लास्ट में निकालेंगे, लेकिन हमें पहले ही पता करना हो ये इक्वेशन दो दे रखी है, ये किस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। उसके लिए तीन कंडीशन है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए पहली कंडीशन क्या है, देखो इंडिविजुअल लिखते हैं अपन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन याद रखनी है। मान के चलो ये इक्वेशन हमारी, इस इक्वेशन के अंदर यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, दो इक्वेशन, दोनों लीनियर इक्वेशन के कांस्टेंट, ये इसके कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट जो x का कोफिशिएंट है, इसका x का कोफिशिएंट अपॉन इसके x का कोफिशिएंट, इसके y का कोफिशिएंट अपॉन इसके y का कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट। वो जो रेशियो बन रहा है वो रेशियो एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए, तब बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन देगी। सेकंड थिंग, नो सॉल्यूशन की क्या है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 but is not equal to c1 upon c2. This is the second condition. If the fulfill the second condition by the two linear equation, then we can say that the both equation has no solution, ठीक है। This is the second condition, ठीक है, no solution। मतलब यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है कि ये रेशियो इसके बराबर है, लेकिन ये इन दोनों रेशियो इसके बराबर मैच नहीं करता है, दिस इज द सेकंड कंडीशन। तीसरा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, यदि दो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास और दोनों इक्वेशन में हमें ये पता करना है कि क्या नेचर है, तब इसका एक ही है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि इसमें क्या इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है। देखो इसके अंदर क्या होगा, दोनों लाइनें क्रॉस सेक्स होगी ग्राफ के अंदर, इसमें क्या होगा, दोनों लाइनें पैरेलल जाएगी ग्राफ के अंदर, इसमें क्या होगा, ये एक लाइन है, ठीक है, दूसरी लाइन इसके जस्ट ऊपर कोइंसिडेंस हो जाएगी, दोनों लाइनें क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, कोइंसिडेंस हो जाएगी, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में संपाती होना। संपाती पैरेलल मतलब समानांतर, और ये होगी इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट या जैसे इंटरसेक्ट करना या क्रॉस करना। तो ये हो गया पूरा तीन कंडीशन। ये इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
अब इस पे अपन करेंगे एक एक पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम में जो है तीनों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन पे क्वेश्चन आता है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो, चाहे वो इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो, चाहे वो जो है वो नो सॉल्यूशन हो, तीनों में से जो है एक क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है। अब हम फर्स्ट कंडीशन का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x plus 3y is equal to 13 और इसी का सेकंड इक्वेशन है 5x minus 2y is equal to 4, ठीक है। देखो यहाँ पे पहली बात तो एक बार अपन सिर्फ इक्वेशन दी हुई है और बोला कि इनके सॉल्यूशन का नेचर निकालो, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हमें नेचर फाइंड आउट करना, फाइनल इक्वेशन ये है, नेचर फाइंड आउट करना। तो पहले जो कंडीशन हमारे पास में, उस कंडीशन से हम ये पता कर लेते हैं कि हमारा आंसर कैसा होगा, तीनों में से कंडीशन कौन सी फुलफिल होगी। उसके लिए सबसे पहले जो कंडीशन हम बाहर रफ में चेक कर सकते हैं वो क्या करेंगे, 2/5 मतलब वही पहले वाली a1/a2 निकालो, फिर b1/b2 निकालो और फिर c1/c2 निकालो, ठीक है। a1/a2 मतलब 2/5 b1/b2 मतलब 3/2 और ये माइनस का मतलब यहाँ पे ये माइनस, उसके बाद c1/c2, ठीक है। तो c1/c2 ये हो जाएगा 13/4। अब देखो, अब वो जो कंडीशन दे रखी थी उस कंडीशन में एक बार पुट करो, 2/5 इज नॉट इक्वल टू -3/2 एंड नॉट इक्वल टू 13/4, मतलब ये मैच नहीं हो रही है, मतलब जो है वो फर्स्ट कंडीशन है अपने पास, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब ये कंडीशन क्या आंसर देती है कि इनका जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये तो पता चल गया यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है उसके लिए आगे प्रोसीजर है। इसमें क्या करना पड़ता है, पहले आप एक इक्वेशन को उठाओ, ठीक है। यहां हम बना लें ग्राफ, x y माइनस y और माइनस का x, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकालते हैं कि ये क्या क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं अपन, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं 2x plus 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। एक आप इंडेक्स बनाओगे कि x y की क्या क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, x और y। करना क्या है, एक बार x की वैल्यू को रखना है और y की निकालनी है, यही करना है। x की वैल्यू को पुट करोगे और y की वैल्यू निकालोगे, फिर एक बार y की वैल्यू रखोगे x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो x की वैल्यू रख रहे हैं, मान के चलो x बराबर 0 रखा, ठीक है। x बराबर 0 तो y बराबर कितना आएगा 13/3, ठीक है। यदि मैं x बराबर 0 रखता हूँ, x बराबर 0 तो y की वैल्यू आएगी 13/3, ठीक है। यहाँ से ये आएगा 13/2 y की वैल्यू, ठीक है। अब मैं यदि y बराबर 0 रखता हूँ, y बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी 13/2, तो यदि मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू आएगी 13/2, ठीक है। देखो ये आपको समझ नहीं आ रही हो तो 2x, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 13, x बराबर 0 रखा मतलब ये 0 तो ये 0 में गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 13 तो y इज इक्वल टू 13/2, पहला ये। इसके बाद में यदि अपन y बराबर 0 रखें, मतलब इसमें y बराबर 0 रखना है तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, y बराबर 0 मतलब 2x इज इक्वल टू 13 तो x बराबर 13/2, ठीक है।
तो एक बार तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x बराबर 0 और यहाँ पे लिख सकते हैं कि y बराबर 0। ठीक है, ये आप आराम से रफ में आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब अपने पास हो गई ये इंडेक्स हो गई। अब सेकंड इंडेक्स बनाते हैं दूसरी। ठीक है, ये लेते हैं 5x माइनस के 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे x बराबर 0 रखो, ऐसे ही बना लो आप इंडेक्स x और y। यहाँ पे वापस x बराबर 0, मतलब ये x बराबर 0, ये माइनस का 2 इसके नीचे जाएगा। ठीक है, तो देखो x बराबर 0 माइनस का 2 इसके नीचे गया, तो ये आ गया आंसर माइनस का 2। ठीक है, 2 इसके नीचे गए, 4 के नीचे, और तो हो गया -2। अब देखो y बराबर 0 रखो, तो ये y बराबर 0, और ये 5 जो है इसके 4 के नीचे गया, तो यहाँ पे y बराबर 0 रखा तो x आ गया 4/5। ठीक है, ये 2 पॉइंट आ गए, ये 2 पॉइंट आ गए। अब ये 2 पॉइंट में अपन देखो, एक पॉइंट अपने पास बना है, पॉइंट लिख रहा हूं मैं, देखो कि 2 पॉइंट क्या क्या है। यहाँ भी 2 पॉइंट लिखते हैं। देखो x बराबर 0 तो y बराबर इतना, तो x बराबर 0 y बराबर 13/2 13/3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे यदि x बराबर 13/2 है तो y बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे x बराबर 0 तो y बराबर 4/5, और जब y बराबर 0 तो x बराबर -2। ठीक है, अब हमें ये दोनों पॉइंट ये यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। देखो x बराबर 0 मतलब लाइन जो है ना तो x में उधर जाएगी ना इधर जाएगी, y में ऊपर चलेगी सीधा। ठीक है, तो ये लगभग जो है 13/3 करेंगे तो लगभग जो है 4 पॉइंट मतलब समथिंग आएगा। ठीक है, अपन यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 6 7, यहाँ तक हमें ये पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ठीक है, उसके बाद में इस ग्राफ से जो 2 लाइनें आएगी वो दोनों लाइनें ऐसे बिल्कुल क्रॉस एक्स होगी। ठीक है, अब देखो 0 और -13, तो ये लगभग पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, x बराबर 0 कहीं भी नहीं है, y में मूव करते हैं। इसके बाद में ये पॉइंट रखते हैं, ये पॉइंट कहाँ आएगा, y बराबर 0 मतलब x पे कहीं पॉइंट होगा, y में कहीं भी नहीं है तो x में पॉइंट होगा, और x बराबर कितना 13/6 मतलब लगभग 6 के राउंड, 1 2 3 4 5 6 मतलब लगभग ये 6.5 के राउंड। ये आ गया इसका दोनों पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को मिला लो, ये हो गया। ठीक है, ये लाइन होगी कौन सी, फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। 0 x बराबर 0 तो x बराबर 0 मतलब y पे कोई पॉइंट है, तो कितना है 4/5 मतलब 1 से भी छोटा, तो 1 से छोटा मतलब ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये आ गया। उसके बाद -2 0 मतलब y बराबर 0 मतलब x पे कहीं पॉइंट है, और कितना -2 पे, ये रहा। ठीक है, x बराबर -2 ये रहा, और ये यहाँ पे लाइन यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे। अब देखो ये लगभग जो है यहाँ से यहाँ पे पॉइंट क्रॉस करेगा। अब जब ग्राफ में इसको बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे मैच करेगा। ये कितना है x बराबर 2 तो ये हो गया x बराबर 2, y पे कितना है 1 2 3 3 तो y पे 3, ये आ गया आपका पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां पे x और y जो ये लाइन a और b जो है, ठीक है, ये दोनों एक पॉइंट पे क्रॉस सेक्स करेगी। ठीक है, अब ये वाली लाइन कौन सी है, इस पे लिख दो आप, ये है 5x - 2y = 4। ये लाइन कौन सी है, इस पे लिख दो, ये लाइन है 2x - 3y = 30, ये लाइन। ठीक है, तो दोनों लाइनों को आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। पहले कंडीशन चेक करनी है, उसके बाद में ग्राफ बनाना है, उसके बाद में पॉइंट निकालने हैं, पॉइंट को ऐसे ड्रॉ करना है, इन पॉइंट को वापस यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, फिर लाइन मैच करना है, उसके बाद में पॉइंट अपने आप शो होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपके पास पॉइंट। और ये वो पॉइंट है
जो यूनिक सॉल्यूशन है किसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद में ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप का कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसमें अपन जो सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन करेंगे उसमें करना क्या है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। चेंज कहाँ पे आएगा, ग्राफ में। मतलब लीनियर इक्वेशंस शो करो, फिर चेक करो कि वो किस में एग्जिस्ट करेगा। जैसे अपन सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 2x + 4y = 10, 2x + 4y = 10, और इसका सेकंड पार्ट है 3x + 6y, 3x + 6y = 12। ये इक्वेशन है, इसको अपन पहले नॉर्मली चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन सा नेचर है। ठीक है, तो वही निकालो आप, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, क्या 2/3, 2/3, यहाँ से 4/6, 4/6, इसको क्या लिख सकते हैं वापस 2/3। ठीक है, और ये हो गया 10/12, इसको क्या लिख सकते हैं 5/6। अब देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, मतलब ये दोनों मैच कर रही, ये नहीं कर रहा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी सेकंड वाली, कौन सी, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कब, जब ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। और ये कंडीशन क्या कहती है कि दोनों लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। मतलब सिंपल है कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल। दोनों जो है लाइन एक दूसरे के समांतर होगी और वो किसी ग्राफ में कभी नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, मतलब कभी नहीं काटेगी, और एक हमेशा एक दूसरे की क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। अब वही वापस इक्वेशन लो। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट कर लो, x y -x और ये हो गया माइनस का y। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। यहाँ से वापस अपन इक्वेशन लाएंगे, तो इक्वेशन वन क्या आ गया 2x + 4y = 10। यहाँ से वापस इंडेक्स बना। ठीक है, अब देखो x = 0, ये x ये y, x = 0, तो x = 0 में 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, y = 4 नीचे जाएगा। ठीक है, तो x = 0 रखा तो y बराबर मेरे पास आ गया 10/4, क्या आया 10/4, और जब आप काटोगे y = 10/4 तो ये कटेगा 5/2, तो y बराबर आएगा 5/2। जब आपने x = 0 रखा तो y बराबर इतना है। अब y = 0 रखो तो x बराबर आएगा आपका 5, x = 5 जब y बराबर आपने 0 रखा। एक बार x = 0 रखना है, एक बार y = 0 रख के ये इंडेक्स पूरी करनी है। सेकंड 3x + 6y = 12, तो यहाँ पे x = 0 तो y = 2, और y = 0 तो x बराबर आएगा आपके 4। ठीक है, तो एक तो हो गया आपके 0 2 और एक हो गया 4 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 5/2 और ये आएगा 5 0। ठीक है, ये दो पॉइंट आ गए, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करो। ठीक है, ये दोनों पॉइंट वापस यहाँ पे ड्रॉ करो, और आप लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों लाइनें कैसे आएगी, लगभग पैरेलल आएगी, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों हमेशा एक समानांतर जो है वो रन करेगी। देखो ये 0 5, तो 0 मतलब y डायरेक्शन में, 5 का मतलब हो गया 2.5, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे 5 0, तो मतलब ये x पे 5, ये लाइन एक पे होगी। 0 2 का मतलब हो गया लगभग ये y में 0, तो ये हल्की सी यहाँ पे 4, तो ये हो गया
यहाँ पे, और दोनों लाइन कैसे मूव करेगी, ये ऐसे मूव, ठीक है।